27वीं आईनी तरमीम मंजूरी के बाद अब आइन का हिस्सा बन गई है और इस तरमीम के तहत मुल्क में वफाकी आईनी अदालत कायम कर दी गई है, जिसके पहले सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ भी उठा लिया। इसी तरह आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम और इसके तनाजुर में आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद अब आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे और उनके ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी और ये मुद्दत नया नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नए सिरे से शुरू होगी, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2030 तक आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज रहेंगे। इसके अलावा 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज के ट्रांसफ़र का फैसला जुडिशल कमीशन करेगा और ट्रांसफ़र से इनकार करने वाले जज के मुस्तकबिल का फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। इसी तरह 27वीं आईनी तरमीम के तहत सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा और ये इस्तिस्ना उस वक्त तक रहेगा जब तक वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड ना कर लें। पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की मुद्दत के दौरान ये इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा और यही इस्तिस्ना फील्ड मार्शल को भी हासिल होगा। आईनी तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत कायम कर दी गई है, जिसके पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज ऐवान सदर में उनसे हल्फ लिया। फिर उसके बाद वफाकी आईनी अदालत के लिए 6 जजेस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, जिसके मुताबिक वफाकी आईनी अदालत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस के आगा, बलूचिस्तान से जस्टिस रोजी खान और खैबर पख्तूनख्वा से अरशद हुसैन शाह आईनी अदालत के जज होंगे। और फिर आज ही वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकर नजफी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्फ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। इससे पहले ये खबर सामने आई कि जस्टिस मुसरत हिलाली ने आईनी अदालत की जज बनने से माजरत कर ली है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल कयूम सिद्दीकी की खबर के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के लिए जस्टिस मुसरत हिलाली का नाम ज़ेर गौर आया है, मगर उन्होंने सेहत के मसाइल की वजह से माजरत कर ली। अब आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी तो हो चुकी है, मगर ये अदालत कहाँ होगी, इस हवाले से तनाज़ा सामने आया है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वफाकी शरई अदालत ने वफाकी आईनी अदालत को अपनी बिल्डिंग देने से इनकार कर दिया है। अहम बात यह है कि कल 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसे आज सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूर भी कर लिया। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुस्तफ़ी जजेस पर तनकीद की। इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। आज इनका ज़मीर इसलिए जाग गया है कि इनकी जो इजारादारी है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पर कदगन लगाई गई। इस ऐवान की पावर जो आइन ने इसको दी हुई है, ये सुप्रीम है, इसकी कोई इंक्रोचमेंट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन सब का माजी जानता हूँ। इस ऐवान में आप भी उस ऐवान में बैठे हुए थे जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए, 52 कवानीन, और इस असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? ये लोग जो है, इनको सिलेक्टिव एमनीजिया है, सिलेक्टिव एमनीजिया है। ये लोग जो है भूल गए हैं, अपना माजी भूल गए हैं और आज जो है जमहूरियत के अलमबरदार बने हुए हैं। और दूसरी तरफ यही लोग जो है दहशत गर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। जो लोग सरहद पार से आके हमारे यहाँ पे कत्ल व गारत करते हैं, उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी यही लोग करते हैं। ये पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशत गर्दों के वफादार हैं, आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं, ये इनको फैसला करना होगा, नहीं तो तारीख अपने फैसले कर देती है। इसके अलावा कौमी असम्बली के बाद आज सेनेट से भी आर्मी एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली गई। इस दौरान ऑपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट से बिल कमेटी को भेजने का मुतालबा किया, मगर उन्होंने ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया और बिल पर वोटिंग करवा दी। जनाब चेयरमैन, आई बेग टू मूव ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंस दैट द बिल further to amend Pakistan Army Act, the Pakistan Army Act bill be passed. I now put the motion to the House. देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, ये उनका अपना एक, देखें कमेटी में सेंस
कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं जो 27 कौंसिल बिल में यहाँ भी डिबेट हुई, दूसरी तरफ भी हुई, वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट हैज बीन पास्ड। ना उसकी कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट जरूरी है, आपको भी पता है, ऑनरेबल मेरे भाई हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, तो वो तो लीगो है, तो इसलिए ये कॉन्सिक्वेंस सिंपल अमेंडमेंट है। थैंक यू। मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर कमेटी में भी भेजना होता विच इज़ नॉट नीडेड, आई कैन टेक द सेंस ऑफ द हाउस। तो अब द सेंस ऑफ द हाउस जो है, तो वो अगर मेजॉरिटी ये चाह रही है कि ये फैसला हो, मैं अकेला तो नहीं कर सकता। आई नो पुट द मोशन टू द हाउस, दोज हु आपका अपोज करना हक बनता है। दोज हु आर इन फेवर ऑफ द मोशन में से आई, दोज अगेंस्ट द मोशन में से नो। I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed unanimously। कहूँ या ना कहूँ? ओके। अब आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद आर्मी चीफ की तकर्री नए नोटिफिकेशन के इजरा के बाद 5 साल के लिए होगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर नए सिरे से 5 साल के लिए होगा। जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उसी दिन से नई तैनाती शुमार होगी। अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अब से लेके अगले 5 बरस यानी 2030 तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वो अपॉइंटमेंट जो है वो 5 साल के लिए होगी। जिस दिन वो नोटिफिकेशन होगा उस दिन वो एक फ्रेश और न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और साथ कंकरेंटली जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है वो नोटिफिकेशन होगा। तो ये एक फ्रेश अपॉइंटमेंट है। 27वीं तरमीम के खिलाफ कराची और लाहौर बार की कॉल पर वकला ने एहतजाज किया। इसके अलावा आज अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास भी हुआ। इजलास में महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर असद कैसर, शाहिद खाकान अब्बासी, अख्तर मेंगल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और सलमान अकरम राजा ने शिरकत की। इजलास के बाद जारी होने वाले एलामे के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम बशमूल 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और रियासत की बुनियादी सतून अदलिया पर एक वार है जिसने अदलिया को इंतज़ामिया की मातहत कर दिया है और आइन का बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया है। एलामे के मुताबिक शख्सी बुनियाद पर आइन में तरमीम की गई जिसे मुस्तरद करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आइन को असल शक्ल में बहाल किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के एलामे के मुताबिक इन मतनाज़ा आइनी तरमीम ने अदलिया को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार और वजूद अमलन ख़त्म कर दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिन्नल्लाह के इस्तीफ़े को इस आइन पर डकैती के सामने एक मज़ाहमत के तौर पर ताबीर करती है और आइन पसंद हल्फ के पासदार जजेस को खराज तहसीन पेश करती है। एलामी में मज़ीद लिखा गया है कि कोई भी शख्स और ओहदेदार आइन और कानून से बालतर नहीं और आइन पाकिस्तान में शख्सियात को इस्तिस्ना कुरान और सुन्नत जवाबदेही के बुनियादी उसूल जमहूरियत और इंसाफ के ख़िलाफ़ है और इस इस्तिस्ना को मुस्तरद करते हैं। ईरानी तरमीम के बाद मुतफ़िक़ा आइन को मुतनाज़ बना दिया गया है। एलामी के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान इन गैर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ मज़ाहमत और जद्दोजहद का इरादा करती है और आइन को इसकी असल शक्ल में बहाल करवाने के लिए तमाम जमहूरी तरीके से भरपूर एहतजाज करेगी और आइन को इसकी असल शक्ल में बहाल करने की तहरीक का ऐलान करती है। पीर के दिन अरकान कौमी असम्बली और सेनेट कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक करेंगे। जुमे को मुल्क भर में यौम स्याह भी मनाया जाएगा। अहम बात यह है कि अब तक तहरीक इंसाफ ने जितने भी एहतजाज किए इनमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अहम किरदार अदा किया और ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ के एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है। इस हवाले से आज पेशावर हाई कोर्ट का अहम फैसला भी सामने आया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ महम कुरैशी के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल को रोक दिया है और हुक्म दिया है कि सियासी जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना किया जाए। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी ख़जाने का ज़िया है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़मरे में आता है।